जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं टेक वर्सेटाइल आयुष। इस चैनल पे आपको टेक से रिलेटेड नॉलेज की वीडियोस और गैजेट्स की अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। और आप जिस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा उनका टॉपिक। मैं कोशिश करूँगा उस तरह की वीडियोज़ बनाने की। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों मैंने इसी लैपटॉप को परचेज़ किया। और भी मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन थे, मैंने इसी को क्यों परचेज़ किया। तो पहला इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये था कि मुझे एक ऐसा लैपटॉप चाहिए था जो मेरी सारी नीड को फुलफ़िल कर सके, जो एक तरह से ऑलराउंडर हो। जैसे आजकल जो ज़्यादातर सब लोग जो सजेशन देते हैं वो या तो बोलते हैं कि आप प्रॉपर गेमिंग के लिए लैपटॉप ले लो या फिर प्रॉपर प्रोफेशनली के लिए ले लो। क्योंकि जो गेमिंग का लैपटॉप होता है वो होता है बहुत ही हैवी, मतलब नॉर्मली आप 2.5 से 2.5 किलो का तो मान के चलिए, ठीक है। और जो प्रोफेशनल होता है बहुत हल्का होता है। लेकिन जो गेमिंग होता है उसके साथ आपको ग्राफिक कार्ड भी अच्छा मिलता है, उससे आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनली में वो आप नहीं कर सकते। तो मुझे एक ऐसा लैपटॉप लेना था जो प्रोफेशनली जैसा भी हो, मतलब स्लिम हो, इसकी बैटरी भी अच्छी हो, जो गेमिंग भी कर सके, जो प्रोफेशनली की तरह यूज़ भी कर सके, जो मेरी सारी नीड्स को एक तरह से फुलफ़िल कर सके। इसलिए मैंने इस वाले लैपटॉप को देखा। मुझे इसकी ये पता चली क्योंकि ये एक तरह से स्लिम भी है, ये 1.6 kg का भी है, इसकी बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है, इसे आप प्रोफेशनली की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने ये लिया था तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा। बस ये लगा था कि हाँ करूँगा, लेकिन ये नहीं लिखा था कि इतनी जल्दी कर दूँगा मैं, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने बोला था कि आगे चल के फ्यूचर में कोई भी, जैसे मैं वीडियो एडिटिंग या फिर किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन करूँ या फिर किसी भी तरह की गेमिंग का भी डिज़ाइन करूँ, गेमिंग को बिल्ड करूँ या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँ, तो मेरा लैपटॉप उस चीज़ में पीछे ना रहे। इसलिए मैंने ये लैपटॉप को परचेज़ किया। तो जब मैंने इसे लिया था तो मेरे मेरे सामने एक सबसे बड़ा मेन रीज़न ये भी था, क्योंकि सब लोग बोलते हैं प्रोफेशनली होता है तो उसमें आपको मीटिंग भी अटेंड करनी पड़ेगी, और कॉलेज के लिए भी ले रहे हो तो उसमें भी अब आपका ऑनलाइन मीटिंग तो रहती है, तो उसके लिए वेबकैम ज़रूरी होता है। लेकिन अब इसमें था नहीं वेबकैम। तो एक ही कारण की वजह से अब इसकी और भी जो मतलब बेनिफिट्स हैं और जो उसके एक तरह से एडवांटेजेस हैं, तो मैं उसे तो हटा नहीं सकता। इसके लिए मैंने सोचा कि एक्सटर्नल वेबकैम ही ले लिया जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखा होगा कि जो मैंने ट्राइपॉड लिया है उससे भी अगर आप मोबाइल की तरह माउंट करके वेबकैम की तरह यूज़ कर सकते हैं। कि ड्रॉइड कैम जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं ना, जो मोबाइल का कैमरा एक तरह से आपके लैपटॉप के वेबकैम की तरह काम कर सकता है। तो मैंने बोला ये मेरे लिए इतनी बड़े कोई वो नहीं था, डिसएडवांटेज नहीं था। वो ये था कि मतलब अगर आप जब भी कोई लैपटॉप लो तो आप उसके जितने भी डिसएडवांटेज हैं वो आप एक बार देखो कि आपके लिए वो रियली में डिसएडवांटेजेस है या नहीं है। उसे आप एक तरीके से मतलब रियल लाइफ में एज्यूम करके चलिए, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने ये सब चीज़ें देखी, तो मेरे को इसका वेबकैम एक तरह से डिसएडवांटेज नहीं था। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है लेकिन नहीं था, ठीक है। अब जैसे अमन दत्तरवाल जी को जानते होंगे, वो दत्तरवाल भैया अपने। तो फिर अब जैसे उन्होंने बताया था, लैपटॉप सजेस्ट किया था कॉलेज के लिए, तो उन्होंने सबसे बड़ा मेन रीज़न ये बताया था कि लैपटॉप कोई ऐसा लो जैसे जो आपका कॉलेज होता है वो 9 to 5 का होता है, ठीक है। तो 9 to 5 तो कम से कम चले। अब जैसे अगर आपने बहुत बड़ा हैवी गेमिंग लैपटॉप ले लिया, ठीक है, जो 2.5 किलो का है, ठीक है, उसके साथ आप गेमिंग अच्छी कर सकते हो। लेकिन ये है ना, उसकी बैटरी लाइफ भी तो 3-4 घंटे होगी, ठीक है। तो उसके साथ फिर अगर आपको वो लेना पड़ेगा तो उसके साथ आपको उसका अडेप्टर भी लेके चलना पड़ेगा। वो आधे किलो का मान के चलिए आप, ठीक है। तो 2.5 किलो का लैपटॉप, आधे किलो का अडेप्टर, 3 किलो का वजन आपके बैग में ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो 9 से 5 तक का जो टाइम होता है उसके टाइम में आपके 3 किलो बैग में तो वजन रहेगा, ठीक है। उसका बार बार यूज़ करना पड़ेगा, मतलब अडेप्टर को लगा के, अगर आपका जैसे जैसे यूज़ है लैपटॉप का। लेकिन फिर मैंने ये चीज़ जब देखी तो मैंने बोला हाँ ये बात तो सही है। तो फिर इसके लिए मैंने फिर इस लैपटॉप को देखा, तो ये तो 1.6 kg का, इसकी बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है। तो फिर इसलिए मैंने बोला कि हाँ इसके लिए एडेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो खाली आपके बैग में 1.6 kg होगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी को मतलब अपना मतलब जो बजट है उसे पुश करना है। अगर आप पुश कर सकते हैं तो पुश करिए, वरना नहीं करिए। क्योंकि आप मतलब नॉर्मल में कर सकते हैं तो नॉर्मल में कर लिए, नहीं नॉर्मली जो 40-50-60 हज़ार के जो लैपटॉप आते हैं वो बेकार है, वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि फ्यूचर में अब जैसे इस वाले लैपटॉप को कम से कम 5-6 साल तो लेके चलना है, ठीक है। आगे चल के जैसे ही ग्रेजुएशन हो जाएगी तो उसके बाद प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए इसके हिसाब से मैंने देखा कि मुझे किसी चीज़ में कोई लैपटॉप मेरा पीछे ना रहे, मैं जो भी चीज़ करना चाहता हूँ वो मेरी प्रॉपर हो जाए। तो मैंने फिर इसी वजह से इसको लिया। और जब मैं इस लैपटॉप को ले रहा था तो फिर एक इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो सबको पता होगा मैकबुक है। तो सब लोग बोलते हैं कॉलेज के लिए तो मैकबुक बेस्ट है। अब मैंने मैकबुक को इस तरीके से देखा कि अगर हम प्रोफेशनली जाएंगे तो आगे चल के प्रोफेशनली तो सबको मैकबुक यूज़ करना ही है। तो एक बार अभी क्यों ना मतलब अच्छा खासा मतलब गेमिंग लैपटॉप ही देख लिया जाए, या फिर जो प्रोफेशनली जैसा भी हो। अभी फ्यूचर का किसी को पता नहीं है कि हमें मतलब किस लैपटॉप से काम करना पड़े। लेकिन ज़्यादातर एप्पल के प्रोडक्ट्स, जैसे एप्पल का जो मैकबुक होता है वो तो मतलब नेसेसरी होता है प्रोफेशनली लाइफ में। अब वो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है।
तो मैंने उस नज़रिए से मैंने बोला कि मैकबुक को अभी रहने देते हैं, अभी इसको ले लेते हैं, क्योंकि मैकबुक तो बाद में ओनली वन ऑप्शन तो है ही, तो अभी एक बार इसको क्यों ट्राई कर लिया जाए। तो जब मैंने इसे लिया तो मैंने इसके सारे रिव्यू भी देखे, तो मैं इसका एक डिसएडवांटेज मुझे ये भी लगा कि इसके अंदर फ़ैन नॉइज़ बहुत होती है, लेकिन मेरे लिए वो इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि मैं जब भी काम करता हूँ या फिर कुछ भी काम करता हूँ तो मेरे मतलब ईयरफोन होते हैं, ईयरफोन लगे रहते हैं मेरे कान में, तो मेरे को इतनी आवाज़ तो आती नहीं है, जैसे बाहर की आवाज़ इतनी आती नहीं, तो फिर लैपटॉप की आवाज़ भी इतनी मैटर नहीं करती है। तो मैं तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी कोई बंदा लैपटॉप ले, जो भी उसके डिसएडवांटेजेस है उन्हें उसे रियल लाइफ में एक बार अज्यूम करके सोचे कि मेरे लिए ये मैटर करता भी है या नहीं, तो उसके बाद उसी बेसिस पे वो लैपटॉप ले, ठीक है। तो और एक और बड़ा रीज़न ये था कि मेरे भैया हैं, उनके पास भी मैकबुक है, तो वो बताते उन्होंने एक बार ऐसे ही रैंडमली बैग अपना वो कहीं रख दिया, उसके ऊपर किसी बंदे ने अपना बैग रख दिया, ठीक है। तो उनके बैग में रखा था मैकबुक, तो दूसरे बंदे के बैग रखने से उसकी थोड़ी स्क्रीन है ना, उसके अंदर ब्लू लाइन आ गई बीच में। अब वो स्क्रीन डलेगी उसकी कम से कम 35 से 40,000 की। अगर अब हम कॉलेज में रहते हैं तो कॉलेज में तो हमारा बैग इधर उधर रखा रहेगा ही, किसी बंदे ने मतलब किसी कोई भी उसका गलत इंटेंशन नहीं है, तब भी उसने गलती से बाई चांस बैग रख दिया, तो अगर वो उसके साथ ऐसे कोई कंडीशन होती है या फिर कुछ भी कंडीशन हो जाती है, अगर लैपटॉप के साथ कुछ भी हो जाए तो मैकबुक में आता है अच्छा खासा खर्चा। तो वो खर्चा मतलब कॉलेज में तो भाई इतना अफोर्ड कर नहीं सकते, और मतलब घर वालों से भी नहीं ले सकते भाई, घर वाले तो बोलेंगे तुम्हारी गलती हो रही होगी। तो फिर मैंने उसको भी देखा, तो फिर मैंने बोला विंडोज़ में इतना नहीं आता वैसे भी। और इसका ये सबसे इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अब जो ये लैपटॉप लिया है ये प्रोफेशनली भी यूज़ हो सकता है, गेमिंग वाइज भी यूज़ हो सकता है। अगर आपको जैसे कहीं पर ट्रैवल करना है तो आपको जैसे लॉन्ग बैटरी चाहिए तो उसके लिए तो यूज़ होगा ही होगा, और इसके साथ क्योंकि अच्छी खासी बैटरी दे रखी है, इसकी वजह से ये मतलब लॉन्ग रूट पे भी जा सकता है, इतना लंबा नहीं जा सकता, लेकिन 7-8 साढ़े 8 घंटे तो आपके नॉर्मली निकाल ही देगा। तो इसका एक तरह से कंक्लूजन यही निकल जाता है, क्योंकि ये एक तरह से ऑलराउंडर लैपटॉप ही हुआ कि इसके अंदर बहुत ही मतलब जो कमियां भी हैं वो बहुत छोटी छोटी कमियां हैं जिसे आप मतलब नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे मैंने ये लैपटॉप को चूज़ करा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा द टेक वर्सेटाइल लाइव शो। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।